फार्मूला मेस के बारे में बात करते हैं। फार्मूला मेस को जानने के लिए हम फार्मूला यूनिट को अंडरस्टैंड करते हैं। फार्मूला यूनिट क्या होता है? जैसे कि हमें पता है कि कंपाउंड्स जनरली दो तरह के होते हैं, और जिसमें से एक आयनिक कंपाउंड्स और दूसरा जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। जो कोवलेंट कंपाउंड्स के जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। और जैसे कि इससे पहले के वीडियोस में लेक्चर्स में मैंने मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर मेस के बारे में डिटेल से डिस्कस किया हूँ। और इसके बाद जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो रिपीटेड हो, और उसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट कहा जाता है। तो फार्मूला यूनिट का मतलब क्या हुआ? द स्मॉलेस्ट रिपीटेड यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको फार्मूला यूनिट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर देखें, हमारे पास कॉमन साल्ट है जिसको हम केमिस्ट्री के ज़बान में सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, और इसका जो केमिकल फार्मूला है और वो Na और Cl है। अब जो N है ये सोडियम है और Cl क्लोराइड है, और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो गया, और जिसमें से जो आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई। तो अब ये जो कॉमन साल्ट है ये असल में दो एटम पर मुश्तमिल है, आयंस पर मुश्तमिल है, जिसमें से एक सोडियम प्लस क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और क्लोराइड माइनस इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो इसी तरह से एक सोडियम के लिए एक क्लोराइड दरकार होता है, तो लिहाजा इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा? NaCl। तो NaCl इस क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द आयनिक कंपाउंड है। इसके बाद ये कि जो फॉर्मूला यूनिट होता है वो इंडिकेट करता है सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द केटाइन एंड एनाइन। जैसा हमें पता है केटाइन कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसको केटाइन कहते हैं, और कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो दैट इज़ नोन एज दी एनाइन। तो इसी तरह से इनके नतीजे के तौर पर इनके दरमियान एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरह से फार्मूला यूनिट हमेशा केटाइन और एनाइन के दरमियान हमें सिंपलेस्ट रेशो भी बताता है। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड के अंदर जो सिंपलेस्ट रेशो है वो हमारे पास 1:1 है। तो लिहाजा हमने इसमें डिटेल में अंडरस्टैंड किया कि फार्मूला यूनिट क्या चीज़ है और इसमें केटाइन एनाइन के दरमियान क्या रेशो बनता है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ है। हमारा टॉपिक है फार्मूला मेस। फार्मूला मेस क्या है? सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सो दिस इज़ द सोडियम क्लोराइड। इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया कि ये जो सोडियम क्लोराइड है ये बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड है, और बिकॉज आयनिक कंपाउंड इसलिए है क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो इसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, और इसको हम फार्मूला यूनिट भी कह सकते हैं। तो अब फार्मूला मास पे हमें बात करना है। तो अब फार्मूला मास क्या होगा? देखें, फार्मूला मास के बारे में कहा जाता है कि किसी भी सब्सटेंस यानी स्पेशली आयनिक कंपाउंड के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और उस स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर जो भी एटम्स पाए जाते हैं और उन एटम के जो एटॉमिक मेसेस होता है, सो दैट इज़ नोन एज दी फार्मूला मेस। जैसे कि मैंने लिखा, द सम ऑफ एटॉमिक मेसेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द फार्मूला यूनिट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या है? फार्मूला यूनिट है। तो इसी तरह से देखिए कि मैंने ये लिखा कि फार्मूला मेस क्या है? किसी भी फार्मूला यूनिट के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के फार्मूला यूनिट के अंदर पाए जाने वाले जो एटम्स होते हैं उन एटम के जो कलेक्टिवली जो मेस होता है उस मेस को हम फार्मूला मेस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर देखिए, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, इसको हम फार्मूला यूनिट कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके मेस किस तरह निकालेंगे। तो इसका फार्मूला मेस क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि फार्मूला मेस ऑफ, तो फार्मूला मेस ऑफ
सोडियम क्लोराइड हम कैसे निकालेंगे, देखें। हमें पता है सोडियम का एक एटम है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई, हम यहाँ पे लिखेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम मल्टीप्लाई, प्लस करेंगे हम, प्लस करते हैं, क्लोरीन भी एक है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं +1 मल्टीप्लाई, हम यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, हमने लिखा दिस इज द क्लोरीन Cl। तो अब हम देखते हैं कि 1 यहाँ पर एक एटम है इसलिए 1 लिखा, मल्टीप्लाई किया, सोडियम का जो मेस होता है वो हमारे पास 23 होता है, और इसके बाद हम यहाँ पर प्लस करेंगे, हमारे पास 1 क्योंकि क्लोरीन एक है, और इसका जो मेस है वो हमारे पास 35 पॉइंट क्या है 5 है। अब हम इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 23 + 35.5, तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 58.5 क्या होगा AMU होगा।